वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम हज़रात बख़ैर वाफ़ियत होंगे। आज और एक ज़रूरी मसले को लेकर के मैं आप हज़रात के सामने हाज़िर आया हूँ, और वो ज़रूरी मसला ये है कि आदाए इस्लाम, दुश्मनान इस्लाम एक बात को लेकर के नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को निशाना बनाते हैं और ये कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक कम सिन और कम उम्र बच्ची से शादी फरमाई जिनकी उम्र 9 साल थी। और कहीं ना कहीं वो ये कहने की कोशिश करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐसा करके माज़अल्लाह अम्मा आयशा पर ज़्यादती फरमाई है कि एक छोटी सी बच्ची और एक कम सिन और कम उम्र बच्ची से शादी फरमाई। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफ़ीक़ से आज मैं अक़ली दलाइल के ज़रिए, लॉजिकली और साइंटिफिक दलाइल के ज़रिए आपको साबित करके दिखा दूँगा कि क़तन और हरगिज़ भी नबी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक कम सिन या कम उम्र बच्ची से शादी नहीं फरमाई। तो टॉपिक पर बढ़ने से पहले मैं आप हज़रात से गुजारिश करूँगा कि आप लोगों के इसरार पे बुनियाद पे मैंने भी यूट्यूब में एक चैनल शरीफ मिसबाही अज़हरी रौनाही के नाम से बना दिया है। आप हज़रात फ़ौरन उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि इसी तरीके से इल्मी और फ़िक्री बातें जो अपलोड की जाए तो वो फ़ौरन आप तक पहुँच जाए। बगैर किसी ताख़ीर के टॉपिक की जानिब आते हैं तो ये सही बात है और ये सही रिवायत है और मुत्तफ़क़ अलैह यही है कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के निकाह में रुख़सत होकर के 9 साल की उम्र में आईं। 6 साल की उम्र में शादी हुई और 9 साल की उम्र में रुख़सती हो गई। तो क्या ये कम सिन या कम उम्र बच्ची से शादी करना है या नहीं है? देखिए, मैं आपको बताऊँ कि अक़ली एतबार से आप सोचिए तो किसी भी लड़की की शादी करना या ना करना, ये इसमें मेन और इशू जो है वो एज नहीं है, बल्कि इशू ये होना चाहिए कि लड़की शादी के लिए फ़िट है या अनफिट है। अगर लड़की शादी के लिए फ़िट है तो उसकी उम्र कुछ भी हो। शादी के लिए फ़िट होने का मतलब ये है कि ज़ौजैन के जो मामलात हैं वो उसमें काम सही है और बच्चे को पैदा कर सकती है और उसे किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो उस लड़की को शादी के लिए फ़िट माना जाता है, अब चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो। और ये क्या होता है, इख्तिलाफ़ ज़मान की वजह से होता है, क्योंकि आज हम जिस मसले पर गुफ्तगू कर रहे हैं इस मसले को रूनुमा हुए आज से 1400 साल से पहले का ज़माना गुजर चुका है। आज हम इस बात पे बात कर रहे हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से 9 साल की उम्र में शादी फरमा कर क्या कम सिन और कम उम्र लड़की से शादी की या नहीं की, आज हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं। मगर ये वाक़या आज से 1400 साल से ज़्यादा पहले जो है तो रूनुमा हो चुका है। तो ये हुआ इख्तिलाफ़ ज़मान, यानी 1400 साल पुरानी बात को हम आज की अपनी थाट और आज के फ़िक्र के एतबार से समझना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ख़ता हो जाएगी। देखिए, इख्तिलाफ़ ज़मान की वजह से बहुत सारी बातें बदल जाती हैं और इख्तिलाफ़ मकान की वजह से भी बदलती हैं। इख्तिलाफ़ ज़मान छोड़िए, पहले मैं आपको इत्तेहाद ज़मान के बारे में बताता हूँ। आज भी आप चले जाइए, आप मुशाहदा करके देख सकते हैं, बिहार के बहुत सारे देही इलाके या जो है गाँव वगैरह के इलाके हैं, वहाँ आज भी बहुत सारी लड़कियों की 15-16 साल की उम्र में शादी कर दी जा रही है और उन्हें रुख़सत भी कर दिया जा रहा है, बिदा भी कर दिया जा रहा है। अगरचे ये गैर कानूनी है, मगर कोई वहाँ पूछने नहीं जाता है गाँव देहातों में। तो 15-16 साल में उन लड़कियों की शादी हो जाती है, वो रुख़सत हो जाती हैं और उनके बच्चे भी पैदा हो जाते हैं। मगर बड़े शहरों में आ जाइए, दिल्ली, मुंबई वगैरह में, तो आमतौर पे लड़कियों की शादी 18 के बाद की जाती है और 18 के बाद रुख़सती होती है और 18 के बाद में वो बच्चे भी पैदा करती हैं। तो आप देखिए, इख्तिलाफ़ मकान की वजह से सूरत बदल रही है, क्योंकि गांव देहात की लड़कियां बहरहाल उनका आबो हवा, खाने पीने की वजह से वो मजबूत और ताकतवर होती हैं, और कहने के मतलब ये कि शादी के लिए फ़िट होती हैं। और शहर की जो लड़कियां होती हैं वो खान पान की वजह से या आबो हवा की तब्दीली की वजह से कमज़ोर होती हैं और वो उनके अंदर वो लियाकत 18 और 20 साल के बाद पैदा होती है। तो देखिए आपकी सिर्फ इत्तेहाद ज़मान और इख्तिलाफ़ मकान की वजह से लड़कियों की उम्र में ये तफ़ावत समझ में आ रहा है हमें। अच्छा, फिर लड़कियों की बुलूगत की जो उम्र है वो भी मुख्तलिफ़ मुल्कों के एतबार से मुख्तलिफ़ है, कहीं 18 साल है, कहीं 17 साल, कहीं 16 साल। आज भी, आज के वक्त में आप पता लगा लीजिए, बहुत सारे मुल्कों में ऐसा है। अच्छा, और आज अगर आप सिर्फ 100 साल पहले चले जाइए, आज से 100 साल पहले आम तौर से 15-16 साल की लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। आम तौर से आज से 100 साल पहले 14-15 साल की उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी और वो लड़कियां रुख़सत भी हो जाती थी, बच्चे भी पैदा करती थी और उस वक्त उसे कोई मायूब भी नहीं समझता था। तो आप ये देखिए कि सिर्फ 100 साल में इतना फ़र्क आ गया कि 100 साल पहले 15 साल की लड़की से शादी करना कोई गैर अखलाकी काम या कोई मायूब बात नहीं समझी जाती थी, मगर आज जो है तो 18 साल यानी 3 साल में किसी लड़की से शादी करना कोई गैर अखलाकी काम या कभी नहीं समझा जाता है। तो हम आप देखें अकली एतबार से कि 100 साल में इतना फ़र्क आ गया। तो आज से 1400 साल पहले के फ़र्क को अगर हम देखना चाहें तो आप यकीनी तौर पर, अगर इंसाफ पसंद है तो आप कह सकते हैं कि 1400 साल पहले 9 साल की लड़की भी उन तमाम सलाहियतों को अपने अंदर रखती थी या शादी के लिए इतनी फ़िट होती थी जितनी आज के यानी 1400 साल के बाद 20-22 साल की लड़कियों में सलाहियतें पाई जाती हैं और वो जितनी शादी के लिए फ़िट होती हैं। तो बताने का मकसद ये कि देखिए, गौर करिए, तो असल एज मैटर नहीं है, असल फिट या अनफिट होना मैटर है। आज अगर 25 साल की लड़की भी शादी के लिए अनफिट है तो अगर उसके साथ कोई शादी करेगा तो ये उस पर ज़्यादती होगी।
और अगर जो है तो 20 साल की लड़की और आज से 1400 साल पहले 9 साल की लड़की भी शादी के लिए अगर फिट है तो उससे शादी करना या किसी भी तौर से कम सिन या कम उम्र लड़की से शादी करना या ज़्यादती करना नहीं समझा जाएगा। तो ये क्या एक शैतानी वसवसा है। आदाए इस्लाम जो हमारे जहन में या लोगों को बरगलाने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतनफ़िर करने के लिए ऐसा कहते हैं। तो मैंने आपको बताया लॉजिकली और मंतिकी एतबार से, यानी बिल्कुल अकली दलील के एतबार से, कि ये इख्तिलाफ़ ज़मान की वजह से हो रहा है। और मुद्दा सिर्फ मेरा ये है कि जिस तरीके से आज 18-20 साल की लड़की मुकम्मल तौर पर शादी के लिए फ़िट मानी जाती है, उसके अंदर तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं, कोई कमी नहीं होती है और उससे शादी करना मायूब नहीं समझा जाता है, वो बच्चे पैदा करने के लायक होती है। इसी तरीके से आज से 1400 साल पहले 9 साल की जो लड़कियाँ होती हैं वो शादी के लिए बिल्कुल फ़िट हुआ करती थी, उनमें किसी में कोई कमी नहीं होती थी, वो कोई गैर अखलाकी काम नहीं होता था, ये उन पर ज़्यादती नहीं होती थी और उनके अंदर तमाम लियाकत और सलाहियत पाई जाती थी। तो ये इख्तिलाफ़ ज़मान की वजह से ऐसा होता है। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ गए। और इसको समझाने के लिए मैं मज़ीद वाज़ेह कर दूँ, हम पढ़ाते हैं फ़िक्र में एक मसला आता है कि नापाक कपड़े को पाक करने का एक तरीका खुरचना भी था पहले उस ज़माने में। यानी अगर कपड़े में मनी लग गई और मनी इतनी गाढ़ी है कि खुरचने से भी साफ़ हो जाए तो खुरच देने से सिर्फ कपड़ा पाक हो जाता था। मगर आज चूँकि अब ग़िज़ाओं में मिलावट आ रही है, आबो हवा की तब्दीली हो गई है, जिस बुनियाद पर अब वो ताकत वो क़ुव्वत लोगों के अंदर नहीं रह गई है, तो ये एक लॉजिकली और माकूली एतबार से हमको ये बात समझ में आती है कि आज से 1400 साल पहले 9 साल की लड़की के अंदर वो तमाम तर सलाहियतें, वो तमाम तर खूबियाँ, वो तमाम तर कमालात मौजूद होते थे जो आज 18-20 साल की लड़की में मौजूद होते हैं। तो जिस तरीके से आज अगर कोई 18-20 साल की लड़की से शादी करे तो उसे कम सिन कम उम्र लड़की से शादी करना नहीं गर्दाना जाता है, उसे उस लड़की पर ज़्यादती करने वाला नहीं कहा जाता है। तो आज से 1400 साल पहले 9 साल की लड़की से शादी करना भी किसी कम सिन या कम उम्र लड़की से शादी करना नहीं गर्दाना जाना चाहिए अहले इंसाफ के नज़दीक, न इसे ज़्यादती की कबील से माना जाना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये इख्तिलाफ़ ज़मान की वजह से ऐसा हो रहा है। दूसरी अकली दलील मैं आपको बताऊं कि ये आज लोग हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर एतराज़ करने की नापाक कोशिश करते हैं, मगर खुद हुजूर के ज़माने में एक पूरा गिरोह मौजूद था जिसे मुनाफिकीन का गिरोह कहते हैं। मुनाफिकीन का काम क्या था कि वो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात में हमेशा ये तलाशते रहते थे कि कौन सी ऐसी चीज़ मिल जाए जिसके ज़रिए से हम हुजूर को बदनाम कर सकें। उसकी नज़ीरें हैं, कभी किसी मुनाफिक ने आके ये कह दिया कि या मोहम्मद आप इंसाफ़ करिए, आप इंसाफ़ नहीं करते हैं। कभी किसी मुनाफिक ने कह दिया कि इन्हें क्या पता इनकी उठनी कहाँ फंसी हुई है और ये तो झूठी बातें बोलते हैं। हद तो ये कि उन्हीं मुनाफिकीन ने अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर ज़िना की तोहमत तक लगाई, जिसे इफ़्के आयशा के नाम से हम जानते हैं। फिर अल्लाह ताला ने आयत तत्हीर नाजिल फरमा करके हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पाकी और बरात का ऐलान फरमाया। मगर आप देखिए कि कभी किसी मुनाफिक का कोई कौल नहीं मिलता है कि किसी मुनाफिक ने इस बात को लेकर के हुजूर की शान में गुस्ताखी की हो कि माज़अल्लाह इन्होंने एक कमसिन या कम उम्र या छोटी बच्ची से शादी की। यानी वो मुनाफिकीन जो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर ज़िना की तोहमत तक लगा चुके थे, उन मुनाफिकीन ने भी कभी ये लेकर के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तंज़ीह एतराज़ नहीं किया कि इन्होंने एक कमसिन या कम उम्र बच्ची से शादी की। इससे भी अकली तौर पर यह बात समझ में आती है कि वो मुनाफिकीन भी अच्छी तरीके से जानते थे उस ज़माने के उर्फ़ को देखते हुए कि 9 साल की लड़की से शादी करना किसी भी तरीके से कमसिन या कम उम्र बच्ची से शादी करना ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ की 9 साल की लड़कियाँ शादी के लिए फ़िट होती हैं, उनमें तमाम तर सलाहियतें पाई जाती हैं और असली चीज़ यही होती है शादी करने के लिए। हाँ, लड़की की उम्र कुछ भी हो, हमारे यहाँ भी आज 18-20 साल की लड़कियों की शादी बहुत सारी उम्र के लड़कों से होती है, क्योंकि लड़कों से सिर्फ ये देखा जाता है कि वो ज़ौजैन के हुकूक अदा कर सके। तो इस दूसरी दलील से भी साबित हो जाता है कि अकली एतबार से ये कोई जो है तो गैर अखलाकी काम है ही नहीं है। तीसरी अकली दलील ये है कि देखिए, एक लड़की की शादी के लिए सबसे ज़्यादा खैरखा और सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार अगर कोई होता है तो वो उसके वालिद हुआ करते हैं, वो उसके अब्बू होते हैं। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनकी आप बेटी हैं हज़रत आयशा, वो एक ज़हीन, फ़तीन, होशियार, दानिशमंद, अक्लमंद शख्स थे और कुफ़ार व मुशरिकीन भी पूरा मक्का उन्हें एक अक्लमंद और दानिशमंद शख्स जो है तो गर्दानता था। तो उन्होंने जब बखुशी अपनी बेटी को हुजूर के निकाह में दिया और अम्मा आयशा जो खुद एक बहुत ही ज़हीन औरत थी, उन्होंने खुशी खुशी इस निकाह को कबूल कर लिया, तो फिर ये हम और आप और आदाए इस्लाम या बाहर वाले कौन होते हैं इस बात को डिस्कस करने वाले कि ये कोई गैर अखलाकी काम हो रहा है। क्योंकि बहरहाल एक लड़की की शादी के लिए सबसे ज़्यादा खैरखा उसका बाप ही होता है और उसके अलावा कोई नहीं हो सकता। तो उम्मीद है कि तीनों अकली दलाइल के ज़रिए से आप लोगों को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि आज से 1400 साल पहले 9 साल की लड़की से शादी करना, ये किसी कमसिन या कम उम्र लड़की से शादी करना हरगिज़ नहीं माना जाता था और ये हरगिज़ ना है ना और बिल्कुल भी नहीं है। और आप भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुतमईन हो गए होंगे इससे। उलमा हमारे और भी बहुत सारे जवाब देते हैं, मगर मैं लोगों आदा इस्लाम को समझाने के लिए सिर्फ इन माकूली जवाबों पर और लॉजिकली जवाबों पर इक्तिफ़ा कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आपके सामने भी अगर कभी कोई इस तरीके की बात करे तो आप उसे इस तरीके से हुस्न तदबीर के साथ समझाएं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो कायल हो जाए।